सुप्रभात बच्चों, मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं, हमारी पुस्तक कक्षा 10 की है, सीबीएसई पाठ्यक्रम, और हमारी एक पुस्तक समाप्त हो चुकी है। हम दूसरी पुस्तक पर बात करेंगे, कृतिका। जो हमारी पहली पुस्तक है क्षितिज, उसके संपूर्ण वीडियो, चाहे वो परिचय से संबंधित हो, चाहे पाठ का सार हो, पाठ का भावार्थ, अर्थ, चाहे गद्य भाग हो, चाहे पद्य भाग हो, सभी के प्रश्नोत्तर सभी डाल दिए गए हैं यूट्यूब पर और आप वीडियो को अपलोड कर दिए गए हैं। तो आप सभी पाठ का नाम डालकर और बाय अर्जुन तुंदवाल डालकर यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, आपको क्षितिज पूरी पुस्तक मिलेगी। आज हम शुरुआत कर रहे हैं कृतिका पुस्तक की, और कृतिका पुस्तक में हमारा जो पहला पाठ है वह है शिव पूजन सहायिका। शिव पूजन सहाय की रचना दी हुई है माता का आंचल, परंतु उससे पूर्व जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी दृष्टि से भी शिव पूजन सहाय का परिचय याद होना चाहिए, और कक्षा 10 की दृष्टि से तो है ही, तो अन्य कक्षाओं में भी इसका परिचय पूछ लिया जाता है और प्रतियोगी परीक्षाओं में तो पूछा ही जाता है। तो शुरुआत करते हैं शिव पूजन सहाय के संपूर्ण जीवन परिचय से। शिव पूजन सहाय का परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, सभी ध्यान दें। देखो, कक्षा 10 की पुस्तक में बात करें शिव पूजन सहाय की कृतिका पुस्तक में, तो पहला पाठ आता है और इनके परिचय की शुरुआत करते हैं। देखो, शिव पूजन सहाय को महान गद्यकार के रूप में जाना जाता है। सबसे पहली चीज, महान गद्यकार के रूप में शिव पूजन सहाय को जाना जाता है। इनका पूरा नाम आचार्य शिव पूजन सहाय था। इनका पूरा नाम आचार्य शिव पूजन सहाय। इनके जन्म की बात करें तो 9 अगस्त 1893 उनवास भोजपुर बिहार में इनका जन्म हुआ है। बहुत सारी किताबों में डायरेक्ट हम देखते हैं शाहबाद में इनका जन्म हुआ है। देखो, बिहार और भोजपुर का बिहार में ही शाहबाद आता है और भोजपुर के ही पास में शाहबाद गांव है, वहीं से ये थे। तो भोजपुर बड़ी जगह का नाम ले लिया जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो। इनका जन्म 9 अगस्त 1893 उनवास शाहबाद बिहार में या उनवास भोजपुर बिहार में हुआ है। इनकी मृत्यु की बात करें तो 21 जनवरी 1963 को पटना में, जो पटना कहाँ है, बिहार में, इनकी मृत्यु हुई है। ये भोलानाथ को मैंने ब्रैकेट में इसलिए कर रखा है क्योंकि भोलानाथ इनके बचपन का नाम है। भोलानाथ क्या है? इनके बचपन का नाम है। इनके पिताजी इनको भोलानाथ कहा करते थे और ताड़केश्वर भी कहा करते थे। अगर इनके कर्म भूमि की बात करें तो साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में इनका कर्म रहा है। इसके साथ साथ ये उपन्यासकार, निबंधकार और संपादक भी रहे हैं। पद्म भूषण इनको 1960 में पद्म भूषण से नवाजा गया है। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो बिहार में एक स्थान है, आरा इनके गांव के नज़दीक है, वहीं पर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की है। ये कुछ लाइनें हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान रखें। 1921 में पत्रकारिता प्रारंभ की इन्होंने कलकत्ता से। शिव पूजन सहाय ने कलकत्ता से 1921 में पत्रकारिता का प्रारंभ किया। 1924 में लखनऊ में माधुरी पत्रिका में प्रेमचंद के साथ इन्होंने कार्य किया। माधुरी पत्रिका है जिसका नाम है, किसकी है? प्रेमचंद की, उसमें भी इन्होंने कार्य किया। 1926 में काशी में प्रवास किया, फिर वहाँ पत्रकारिता का कार्य किया और लेखन कार्य भी किया। 1926 में काशी में प्रवास किया। 1934 से लेकर 39 तक पुस्तक भंडार लहेरिया सराय में संपादन का कार्य इन्होंने किया। 1939 से 49 तक राजेंद्र कॉलेज जो कि छपरा में है, वहाँ हिंदी के प्राध्यापक पर कार्य इन्होंने किया, प्राध्यापक पद पर नियुक्त हुए। इसके बाद 1950 से लेकर 1959 में पटना बिहार में राष्ट्र सभा परिषद के ये निदेशक भी रहे। राष्ट्र सभा परिषद के निदेशक रहे। 1962 में भागलपुर विश्वविद्यालय से दी लिट की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। इनकी पत्र प्रकाशित, अगर इनका मुख्य पत्र की बात करें तो इनका मुख्य पत्र है बालक, जो 1934 में प्रकाशित हुआ है। इसके अलावा इनका शोध पत्र है जिसका नाम है साहित्य, और ये 4 पत्र लिखे हुए हैं, जागरण, हिमालय, माधुरी,
इन पर इन्होंने सह संपादन के रूप में कार्य किया है। क्लियर। अब आगे चलते हैं कृतियों की तरफ। देखो इनकी प्रमुख कृति जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, देहाती दुनिया। देहाती दुनिया एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। देहाती दुनिया की रचना की उन्होंने 1926 में, वे दिन वे लोग 1965, बिंब प्रतिबिंब 1967, मेरा जीवन 1985, स्मृति शेष 1994, दिल्ली भाषा और साहित्य 1996, ग्राम सुधार 2007, विभूति 1935, कहानी का प्लॉट 1965 और शिव पूजन रचनावली 4 खंडों में विभाजित है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखें, शिव पूजन रचनावली। इनके प्रारंभिक लेख शुरुआती जो लेख थे वह लक्ष्मी, मनोरंजन और पाटलिपुत्र नामक पत्रिका में छपते थे। किस किस में? लक्ष्मी, मनोरंजन और पाटलिपुत्र पत्रिका में छपते थे। कुछ समय बनारस की अदालत में नकल नवीश की नौकरी की और मतवाला पत्रिका के संपादन मंडल में भी रहे थे। मतवाला प्रतिपादक जो निराला जी की रचना है, पत्रिका का नाम है मतवाला। उस मतवाला का जो संपादन मंडल था उसके अंदर शिवपूजन सहाय भी थे। इनके पिता का नाम श्री बालेश्वर दयाल था, पुस्तकों में देखने को नहीं मिलेगा। इनके पिता का नाम क्या है? बालेश्वर दयाल। बहुत ही शानदार शिवपूजन सहाय का परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी बच्चों को याद होना चाहिए। एक बार फिर से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखें। इनकी रचना लेकर मैं अगले अध्याय में उपस्थित होऊंगा।